इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एडजेक्टिव्स के यूज में कभी कभी कुछ ऐसी छोटी लेकिन ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाया करती हैं कि वो सेंटेंस एक फनी सेंटेंस बन जाता है, मजाक जैसा बन जाता है। तो वो मिस्टेक्स जो हटा दी जाए, उनके अगेंस्ट एक्चुअली जो सही यूज किया जाए एडजेक्टिव का, तो वो एक आइडियल सेंटेंस हो जाता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली द टाइटल ऑफ टुडेस वीडियो इन द नेम ऑफ करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स का सही यूज। तो हमेशा की तरह जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनकरेक्ट को रेड से अंडरलाइन किया हुआ है। तो जो इनकरेक्ट यूज है एडजेक्टिव का वो यहाँ रेड से पूरे में अंडरलाइन किया हुआ है, और वहां करेक्ट को अंडरलाइन किया ग्रीन से, तो करेक्ट एडजेक्टिव वहां ग्रीन से सारे अंडरलाइन किए हुए हैं। लेट मी स्टार्ट इट विद द फर्स्ट सेंटेंस, wrong and then right, the same sentence, right. It's the most perfect answer. ये perfect एक adjective है, लेकिन most उसकी काउंटेबल पोजीशन, पार्शियल काउंटेबल पोजीशन बता रहा है, मोस्ट परफेक्ट गलत है। इट्स द मोस्ट परफेक्ट आंसर, ये नहीं लगेगा। परफेक्ट का मतलब ही है मोस्टली राइट, मीन्स ऑलवेज राइट। सो मोस्ट दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है यहां पर। इट्स द मोस्ट परफेक्ट आंसर, मोस्ट इज रॉन्ग। The correct use of adjective is it's the perfect answer. एक बार perfect कह दिया, खत्म। It's the perfect answer, correct sentence. Second one, he is facing the most extreme situation. वही की वही गलती जो ऊपर है। Most या indefinite countable नंबर देने की जरूरत नहीं है। He is facing the most extreme situation, wrong. वहां सेंटेंस है ही इज फेसिंग द एक्सट्रीम सिचुएशन। एक्सट्रीम है सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा। एक्सट्रीम का मतलब है सबसे ज्यादा। सो ही इज फेसिंग द एक्सट्रीम सिचुएशन, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, द हायर यू गो कूलर यू फील। ये यहां पर एक पहले परफेक्ट आर्टिकल लगाया है, द। ये द जो है परफेक्ट आर्टिकल, वापस कॉमा के बाद जब सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे तो वहां भी लगना चाहिए, तब ही करेक्ट होगा। इस सेंटेंस का मतलब ये है आप जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे उतनी ही आपको ठंडक मिलती जाएगी, मींस माहौल उतना ही ठंडा होता जाएगा। ये है इसका मतलब। द हायर यू गो कूलर यू फील, गलत है। इस द को डेफिनेट आर्टिकल को यहां भी लगाना पड़ेगा। सो द हायर यू गो द कूलर यू फील, करेक्ट। वो द डेफिनेट आर्टिकल के वहां लग गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन, ऑफ कॉफी एंड टी आई प्रिफर द लास्ट। लास्ट नहीं लगेगा, यहां जो एडजेक्टिव है वो लास्ट गलत है। कॉफी और टी ये दो दिए हुए हैं, इन दो में से बाद वाला होना चाहिए एडजेक्टिव में। तो ये लास्ट जो है वो एडजेक्टिव करेक्ट नहीं है। एक्चुअली करेक्ट क्या होगा, ऑफ कॉफी एंड टी आई प्रिफर द लेटर, बाद वाला। एक चीज पहले लिखी है, दूसरी बाद में लिखी है। हमें या तो पहले वाली को चूज करना था या बाद वाली को करना था, तो हमने लेटर लिखा है। ऑफ कॉफी एंड टी आई प्रिफर द लास्ट, लास्ट गलत है। आई ऑफ coffee and tea I prefer the later, बाद वाला। Next, he is my oldest brother. Oldest means age wise countable हो गया, ये कितनी एज, ये गलत है। यहां पर बड़ा कहना है my ब्रदर, इसके बीच में जो पोजीशन लगना है वो मेरे भाइयों में सबसे बड़े की लगनी है। दैट्स व्हाई ओनली ही इज माय ओल्डेस्ट ब्रदर, रॉन्ग। एज वाइज मैच्योरिटी है, नंबर ऑफ इयर्स उसमें आ रही है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज ही इज माय एल्डेस्ट ब्रदर, हम भाइयों में सबसे बड़ा। ही इज
माय एल्डेस्ट ब्रदर। क्वाइट लेटर यहां पर है अब ये हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल। ये कुछ केसेस में जहां हु लगा हो, आगे रेफरल हो हु का, वहां नहीं लगाया जाता। तो ये सेंटेंस जो है अ फ्यू बॉयज हु गॉट हाई मार्क्स आर एडमायरेबल। कुछ बच्चे जिनको हाई मार्क्स मिले हैं वो प्रशंसनीय है। लेकिन ये अ फ्यू गलत है क्योंकि हु लगा है, तो हु के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल पहले नहीं शुरू होगा। रेफरल में हु लगा है तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए नहीं होगा, वहां सही यूज होगा द फ्यू बॉयज हु गॉट हाई मार्क्स आर एडमायरेबल, द लगेगा। सो अ फ्यू हियर इज wrong because who is a referral base. That's why only a few boys who got high marks are admirable. ये गलत है a few. The few who got high marks are admirable. The few सही है. The few who got the high marks are admirable. आखिरी सेंटेंस है, ये अभी भी ध्यान में आया था। मार्जिनल हायर इज मोर बेटर देन द लोअर ग्रेड। एक्चुअली क्या होता है कि जब स्टूडेंट कोई अनफॉर्चुनेटली लोअर ग्रेड में जा रहा हो, लेकिन अपर ग्रेड में ले जाने के लिए उसको जाने के लिए सिर्फ 2 या 3 मार्क्स की कमी होती है, तो एक ग्रेस होता है, स्पेशल ग्रेस फॉर हायर ग्रेड। वो ग्रेस दे देते हैं उसको, उसका प्रोविजन होता है। तो वही सेंटेंस है मार्जिनल हायर इज मोर बेटर देन द लोअर ग्रेड। लोअर ग्रेड से बेटर है, मार्जिन पे उसको हायर ग्रेड मिल गया हो। तो मार्जिनल हायर इज मोर बेटर, मोर गलत है, यहां पर मोर नहीं लगेगा। ये काउंटेबल सेकेंडरी एडजेक्टिव, सेकेंड एडजेक्टिव होगा, काउंटेबल नंबर एडजेक्टिव, ये नहीं लगेगा यहां पर, वहां पोजिशनल एडजेक्टिव लगेगा। तो ये मार्जिनल हायर इज मोर बेटर देन द लोअर ग्रेड, ये मोर बेटर गलत है, इसके बजाय आएगा मार्जिनल हायर इज स्टिल बेटर देन द लोअर ग्रेड। लोअर ग्रेड से ज्यादा बेहतर ये है कि मार्जिनल हायर ग्रेड हो, तो स्टिल बेटर, फिर भी बेहतर है, फिर बेहतर है, ये फिर बेहतर है उसका मतलब। इसका मतलब ये कि अधिक बेहतर है, अधिक बेहतर नहीं मतलब बेहतर ही है वो। तो मोर बेटर रॉन्ग है, स्टिल बेटर सही है और स्टाइलिश भी है। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स करेक्ट यूज है, ये आइडियल सेंटेंस की तरफ इशारा करते हैं और ये कहीं ना कहीं मिस्टेकन है। बस आज यही बदलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अपर है आज इतना ही। वो द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।